एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, आज का मार्केट बहुत शानदार रहा। कल मैंने वीडियो में आपको अपडेट भी प्रोवाइड किए थे कि एचडीएफसी बैंक और उसके साथ साथ आईसीआई बैंक के भी रिजल्ट आने वाले हैं और उसका रिजल्ट मार्केट पर क्या पड़ने वाला है। सो रिजल्ट ठीक ठाक आए। आईसीआई बैंक का एज़ कम्पेयर टू एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा रिजल्ट आया और उसकी वजह से ही जो मार्केट में हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। और पॉइंट्स की बात मत कीजिए, पॉइंट्स तो आपको कितने शानदार मिले। सो हमने मॉर्निंग में पी साइड बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। सिर्फ बैंक निफ्टी में ही नहीं किया, ये आप जानते हैं। हमने स्टॉक लिया LTIM और उसके इसमें जो हमने पी ली, हमने 28 पर बाय किया और उसने 61 का हाई लगाया। हमारे सारे टारगेट हिट हुए। इसके अलावा हमने और भी स्टॉक्स में एंट्री ली, जिसको आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको सी प्रोवाइड की। सिर्फ एक ही पॉइंट था, 17 पॉइंट का एसएल दिया था, बिकॉज मार्केट में जो रिजल्ट का टाइमिंग था उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं, 20 पॉइंट्स भी नहीं और उसके नीचे भी नहीं गया। 392 बाइंग थी, इसने 390 को भी टच नहीं किया और हाई पे हाई कंटिन्यूसली लगाता गया। और लास्ट इसने जो हाई लगाई वो 846 की हाई लगाई। ऑलमोस्ट इसने फंड डबल से भी ज़्यादा किया, यानी 400 प्लस पॉइंट इसने दिए। और मॉर्निंग में ऑलरेडी हम पी साइड अपने पॉइंट्स को कैप्चर कर चुके थे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम एक बार टेलीग्राम पर चलेंगे और उसके बाद हम कल का सिनारियो देखेंगे। यदि आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने लेवल्स वहाँ पर दिए थे। मैंने आपसे कहा था कि कोई फालतू की लाइन नहीं खींचूंगी, सिर्फ लेवल दूंगी, लेवल्स नोट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। यदि आपने किया होगा तो ऑलरेडी आपकी स्टडी बन गई होगी। इसके अलावा मैं टेलीग्राम पर आपको सारे अपडेट प्रोवाइड करती हूँ कि ये लेवल यदि क्रॉस होता है तो नेक्स्ट लेवल क्या है। और मैच कीजिए, आज भी यही अपडेट दिया था मैंने। अपसाइड के जो टारगेट्स आपको दी थी, पूरे टारगेट्स आपको मिले हैं। तो यदि आप ये लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं कि हाउ टू क्रिएट ऑल दिस टाइप ऑफ द स्टडी और स्टॉक हम इमीडिएटली कैसे फाइंड आउट करते हैं, इतने जैकपॉट वाले स्टडी। और आप देख सकते हैं मार्केट अप साइड में जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद हमने TCS की पी ली थी, 13 पे बाइंग किया था और 22 की इसने हाई लगाई। अब आप देखिए कि स्टॉक्स ने भी जैकपॉट हमने ट्रेड लिया है। तो यदि आपको ये सब कुछ सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं @rinki1791 के थ्रू। चलते हैं टेलीग्राम पर। तो आज थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं आपको पूरा सेटअप नहीं दे पाई थी। वैसे मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया था कि आज अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है, उसके बाद थोड़ा नीचे जाएगा, उसके बाद एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है। रिजल्ट ही डिपेंड करता है मार्केट किस साइड में जाएगा। सो इसीलिए मैंने मार्केट ओपन होने से पहले ही आपको CP वॉच लिस्ट मेड होने को बता दिया था। जस्ट मार्केट ओपन हुआ उसके बाद मैंने आपको एक CE प्रोवाइड की, क्योंकि पूरे सेंटीमेंट यहीं पर क्लियर हो गए थे। थोड़ा मार्केट डाउन साइड में गया, उसके बाद मैंने इस CE की बात नहीं की। आप जानते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि अगर मैं एक बार प्रॉफिट बुक करवा दूँ और उसी को बताती रहूँ कि इतना। अगर इसकी बात करेंगे तो ये तो कितने ही गुना हो चुका है, शायद इसको 1000 के समथिंग ही हो चुका था। तो इसने देख सकते हैं 395 के हाई लगा, 400 पूरा इसने क्रॉस किया था, 402। और मैंने वॉइस मैसेज डाला कि अब आप यहाँ पर प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। और तो मैंने यहाँ पर वॉइस मैसेज डालकर आपको अपडेट दिया कि आप अब यहाँ पर 400 के समथिंग जो हमारा टारगेट था, आप यहाँ पर इसको बुक कर सकते हैं। मार्केट की कंडीशन मैंने आपके सामने बता दी। उसके अलावा एक और जो जैकपॉट ट्रेड मैंने आपको दिया स्टॉक का, उसमें आपको लेना था एंट्री, और वो एंट्री मैंने करवा दी आपकी। देख सकते हैं ये हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट बुक है जो उन्होंने किया है। आप भी अपनी खुद की स्टडी के थ्रू भी अपना प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। एक और स्टडी मैंने आपको दी, ये चल रही थी 28 के समथिंग, 27.50 के समथिंग हमें एंट्री लेना था। 28 पर भी आप ले सकते थे। टारगेट आपके सामने रखे और सारे टारगेट्स अचीव हुए। 62 की इसने हाई लगाई है और जब इसने 50 को क्रॉस किया तब भी मैंने आपको बोल दिया था कि और दे सकता है। मैंने वॉइस मैसेज डाला था आपको और बस मैंने वॉट सिस्टम जो पोल था आपके लिए इसीलिए डाला था कि बिजनेस टाइम प्लानिंग टू, कि हम यूट्यूब पर कम से कम 1 घंटे की या 5-10 मिनट जो भी बहुत अच्छा सिम्टम्स हमें दिखाई दे, हम इसको लाइव स्टार्ट कर सकें। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा तो मैं बिल्कुल लाइव आऊँगी और लाइव ही आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर करके इसको बिल्कुल बताऊँगी। तो नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं फिर से मैंने री एंट्री सेटअप आपको दिया और उसने जैकपॉट दिया है आपको। जैकपॉट देख सकते हैं आप, पूरा ब्लास्ट किया। और मैंने जैकपॉट ग्रुप की स्टडी भी आपके साथ शेयर की। एक बार जैकपॉट ग्रुप भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यही है LTM जो मैंने आपको बाय करवाया था, जो सबसे लोअर चल रहा था, उसका स्क्रीनशॉट है फ्रेंड्स आपके साथ। इससे ज़्यादा लोअर पे गई ही नहीं है, हमें स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो आप देख सकते हैं 27.10 था, 27.55 हमारी एंट्री पॉइंट था। मैंने जैसे आपको मार्केट सीखो पर स्टडी प्रोवाइड की वही यहाँ पर की थी और इसके बाद यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट करवाया। सेम स्टडी लेवल बाय करना था हमें। टारगेट्स यहाँ पर दिए थे, आपको भी वही टारगेट्स दिए थे। मैंने खुद ने इसे बाय किया है, ऐसा नहीं है कि हमने इसे बाय नहीं किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और जो मैंने वॉच लिस्ट में ऐड करवाई थी, उसके बाद
सी थी, बाय मिस्टेक मेरे से यहाँ पर पी हो गया था, तो उसको मैंने तुरंत यहाँ पर एग्जिट किया और फिर सी है किया। कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि अपने मेंबर्स को अपडेट देने में मुझसे छोटी मोटी गलती हो जाती है, जो मेरे ही साथ होती है, बट कोई नहीं। जब एक्टिव हुआ तो मैंने एक्टिव करने को कहा। आपको पी भी दी थी, सी भी दी थी, दोनों ही होल्ड थे हमारे पास में, और पी में हमें छोटे टारगेट्स मिले, सी से हमने एग्जिट नहीं किया था क्योंकि मैंने मैसेज नहीं डाला था, कोई अपडेट नहीं दिया था। और फ्रेंड्स, ये मेरे मेंबर्स जानते हैं कि, और अगर आपको नहीं पता हो तो प्लीज़, जब तक मैं एग्जिट करने का आपको अपडेट नहीं डालूं, अगर दोनों साइड का हम मैच भी बनाते हैं या स्टडी में एंट्री लेते हैं तो प्लीज़ एग्जिट नहीं करना है। सो यहाँ पर हमने 20 पॉइंट लिए। उसके बाद में यहाँ पर मैंने अपडेट डाल दिया कि बुक प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ इन पी। उसके बाद अगेन फिर से हमने यहाँ पर सी ली, तो आप समझ सकते हैं मॉर्निंग वाली सी, यदि आपने एग्जिट नहीं किया तो उसे होल्ड पे करना है। और टारगेट्स आपकी आंखों के सामने हैं। टारगेट्स कितने बढ़िया हमें मिल चुके हैं, देख सकते हैं आप। 250 से 312 ये मॉर्निंग वाला है हमारा, जो हमने पी लिया था। और उसके बाद सी में फिर से हमने री एंट्री किया, एक छोटा सा रिस्क लिया था पी में, और इसे हमने कोस्ट टू कोस्ट 1 या 2 पॉइंट के समथिंग एग्जिट किया। उसके बाद देख सकते हैं निफ्टी की जो सी मैंने आपको प्रोवाइड की, इसने बहुत अच्छा 120 के समथिंग इसने हाई लगाई है। आप देख सकते हैं जो टारगेट्स थे हमारे 115, पूरे टारगेट्स हमें अचीव हो गए। टीसीएस की पी मैंने आपको प्रोवाइड की किस रेंज में, तो इसने 22 का हाई लगाया। पूरे एक मिनट के अपडेट है, देखिए। और उसके बाद LTIM की पी मैंने आपको दी, इसका लो ही था 27.10, और इसकी रेंज में हमने बाय की, जो इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट था, और ये 2x से भी ज़्यादा फंड हमें करके दिया। इसके बाद जैसे ही रिजल्ट आए तो आपकी आंखों के सामने है, मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया 44,600 की सी। ऐड कर लेना वॉच लिस्ट में, एक्टिव वो एक्टिव डाल दिया। किस पॉइंट पे लेना, 392 फास्ट लिख के दिया। सिर्फ 20 पॉइंट का SLA, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए नहीं लेना। टारगेट सारे के सारे अचीव है, इवन इसने 800 को भी क्रॉस किया। यहाँ पर मैंने वॉइस मैसेज डाला था जब भी 500 के समथिंग की, कि अगर आपको लगता है सेफ ट्रेडर तो आप बुक कर लीजिए, और इसके लोअर वाली आप फिर से प्राइस को ले सकते हैं जो 100-200 के समथिंग चल रही है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाएगा। अदरवाइज आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, बिकॉज यहाँ से और ज़्यादा हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हुई है या नहीं हुई है, देखिए आप। उसके बाद फिर से मैंने आपको एक और यहाँ पर पी ऐड करने को दी। पी एक छोटा सा रिस्क था हमारा, जो कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से था, उसे हमने एक्टिव किया। वॉइस मैसेज डाला कि आप यहाँ पर बुक कर लीजिए। उसके बाद देख सकते हैं सारे लेवल 392 से 846, इतना बड़ा जैकपॉट, यानी फीस एक दिन में वसूल हो गई। आप पूरे ईयर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुक कीजिए और इन्जॉय कीजिए। आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल को विजिट किया होगा। देख सकते हैं वहाँ पल पल का अपडेट मैंने प्रोवाइड किया है, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना पोर्टफोलियो ग्रीन करना है या रेड करना है। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है, एक एक पल का अपडेट दिया, कोई एसएल आपको नहीं लगा। और री एंट्री हुई तो री एंट्री भी मैंने आपको करवाई है LTIM में, और TCS में भी हमने री एंट्री की, और री एंट्री सेटअप के साथ में हमने बड़े प्लान को बुक किया है। तो अब कल की बात करते हैं। यदि जो कल मार्केट है यहाँ पर, यदि कल मार्केट लगभग फ्लैट ओपनिंग देते, फ्लैट ओपनिंग की बात करें हम, 45,400 और 500 के बीच में अगर ये ओपनिंग देता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे आज मार्केट ने अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी, और ये तो सिनारियो आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, कितना बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। देखिए ओपन दिया, यहीं से चालू हो रहा था, बिल्कुल सेम वैसा ही। ये यहाँ तक आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा, यहाँ पर समझाने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं थी। उसके बाद यहीं पर बस था कि रिजल्ट जब आने वाले थे तो यहाँ पर बहुत सारे मैक्सिमम मेंबर्स यही सोच रहे होंगे कि पुट साइड जाएगा। तो अगर आप पुट साइड यहाँ पर प्लान करते भी तो ये सपोर्ट कितना बढ़िया सपोर्ट था। इट में भी अगर बेकार रिजल्ट आते तो ये ब्रेक होता और नीचे की साइड मार्केट जाता, तो इसलिए हमने ज़्यादा रिस्क यहाँ पर नहीं लिया। लेकिन मॉर्निंग का जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न हमें दिख रहा था वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा था कि बायर्स मार्केट में एक्टिव हैं, बट ज़्यादा रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। जब भी कुछ रिजल्ट आने वाले हो, कुछ न्यूज़ आने वाली हो, तो जैसे हमें शॉर्ट मिला, मैंने आपको एक ही पॉइंट यहाँ पर प्रोवाइड किया कि 392 पर आपको कॉल बाइंग करनी है, और टारगेट्स यहाँ पर आपको दिए थे 500 प्लस की। सारे टारगेट्स आपको अचीव हुए। उसके बाद इसने थोड़ा सा जो यहाँ पर ये डे हाई था, यहाँ पर इस मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद फिर से वापस नई हाई लगाई। तो आपके सामने यदि वापस मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देता है तो इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दीजिए, बिकॉज ये बहुत अच्छा जोन है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा टाइम गुजारे, बिकॉज ये आप देख सकते हैं, अगर इसको शॉर्ट में कोर के देखेंगे तो ये इसकी क्लोजिंग थी। अगर यहाँ पर मार्केट आता है और उसके बाद हल्की सी एक रेड कैंडल बनाता है तो बस वेट कीजिए, यहाँ पर सडनली बायर्स एक्टिव होंगे और मार्केट को वापस इस डे हाई के पास ले जाएंगे, जिसमें मॉर्निंग में आप जानते हैं प्रीमियम बहुत अच्छे मिलते हैं, और यहीं पर हमें बहुत अच्छा
मार्केट देखने को मिल सकता है, जो कि इसे कम से कम आपको 100-150 पॉइंट इवनिंग में मिल जाएगा। और जैसे ही आज का डे हाई वापस क्लोज होगा, मार्केट एक नई हाई आपको दिखा सकता है, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा 45,600 और नेक्स्ट टारगेट हमें 700-800 तक भी ये ले जा सकता है। यहाँ से फिर हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, गैप डाउन की कंडीशन हम मान के चलते हैं, आज वापस जहाँ मार्केट ने इस रेंज में वापस से यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, यानी 45,100 के अबाव यदि मार्केट रहता है, तब भी हम यहाँ पर बुलिश बन सकते हैं। छोटे ही सही पर छोटे टारगेट्स को हम आराम से प्लान कर सकते हैं और इमीडिएटली यहाँ पर हम आराम से 100 पॉइंट्स के टारगेट्स को प्लान कर सकते हैं, जो कि हमें हमारे स्ट्राइक प्राइस में मिनिमम 80 से 90 पॉइंट्स देकर जाएगा। सो फर्स्ट टारगेट अगेन हमारे लिए होगा 45,200 एंड देन नेक्स्ट टारगेट अगेन 300, 400 एंड 500 तक ये मैं ले जा सकता है, क्योंकि बार बार डिप एंड बाइंग होगी। अगर 400 के समथिंग भी मार्केट ओपन होगा, तब भी आपको डिप एंड बाइज देखने को मिलेगी, यानी बार बार आपको बायर्स एक्टिव होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। क्योंकि मार्केट अब आज जब डाउन साइड में आया, तब भी हमें ये सिग्नल मिल रहा था कि बायर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्टिव है, और उस बेसिस पर हमने कॉल साइड प्लान किया और कॉल साइड के रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। उसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं TCS में हमने क्योंकि ये एक तुक्के से कोई स्टडी नहीं बनती, काफ़ी एनालिसिस यहाँ पे करनी पड़ती। मार्केट अपसाइड में था TCS में, फिर भी हमने पी ली और पी में हमें जैकपॉट मिला, जबकि हमने काफ़ी डीप आउट ऑफ द मनी यहाँ पर पिक किया था। बिकॉज ये हम तुक्के से नहीं पिक करते, जो हमें बहुत अच्छी स्ट्राइक प्राइस होती है जिसपे सबसे ज़्यादा प्रीमियम्स बढ़ते हैं, हम उसी स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मार्केट की बात करते हैं। यदि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग दे देगा तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जैसे कि मार्केट यहाँ इतने दिनों से सिनारियो बना रहा था, वैसा ही सिनारियो हमें देखने को मिल सकता है। सो अगर मार्केट 600 के अबाव यानी 700-600 के बीच में अगर ओपन होगा तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट नीचे जाएगा और देन क्लोजिंग के समथिंग यहाँ पर हो सकता है थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग होगी, मार्केट 45,400-500 के बीच में आए और यहाँ पर अगर एक बुलिश हैमर बनाता है तो बस यहीं से इंडिकेशन आपको मिल जाएगा और आप कॉल साइड प्लान कर सकते हैं अपनी फंड के अकॉर्डिंग स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करके। और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा OTM नहीं ले, नियर टू ATM ले और उसके बाद आप आराम से यहाँ पर कॉल साइड प्लान कर सकते हो और हर टारगेट आपको 80 से 90 पॉइंट्स के यहाँ पर SL को ट्रेल करते जाना। अब निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में क्या लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे सिम्टम्स, जैसा सिनारियो आपने निफ्टी में देखा, वैसा का वैसा ही आपने बैंक निफ्टी में देखा। बैंक निफ्टी में और बहुत अच्छा शार्प रिकवरी आपको देखने को मिली, यहाँ से भी ज़्यादा अच्छी हमें मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी, बट निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। प्रीमियम यदि बात करें तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छे थे, बिकॉज इसमें जो एक फैक्टर था हमारा TCS काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा था, तो उसका इम्पैक्ट हमें इसमें मिला है। बहुत अच्छे प्रीमियम्स नहीं मिल पाए हैं, फंड डबल इसमें भी हुआ है, बट बैंक निफ्टी के तो क्या ही कहने। तो इसमें भी बात करते हैं, बिकॉज जो निफ्टी है अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करना होगा, बिकॉज इसको वेट कीजिए कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो और अगर यहाँ पर एक बुलिश हैमर बनती है तो ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और निफ्टी में आपको कोई ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रखने, 30 to 40 पॉइंट्स ही आपको लेकर चलने हैं, बट हमारी जो स्ट्राइक प्राइस होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हर 5 से 10 पॉइंट जैसे ही आपको मिलता है उसको स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कीजिए, बिकॉज जो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। सो बी अवेयर इन द निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने आपको टारगेट बता दिए, बट निफ्टी में आपको ध्यान रखना है। सो इसमें पॉसिबल है कि आपको 700, 700 पर 730 और 780 देन 800 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दे, कहीं ना कहीं इस रेंज में मार्केट ओपनिंग दे दे 680 के बिलो 650 के समथिंग, तो यहाँ पर वेट कीजिए आप, जो फर्स्ट कैंडल है उसी में आपको P और C साइड दोनों ही अच्छे प्रीमियम्स मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने हाई के ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो निफ्टी आपको बहुत अच्छा मोमेंट दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा सा रिलायंस और TCS पे हमें नज़र बनानी है, डिपेंड बाइस में भी मिलेगी, बट ज़्यादा प्रीमियम अभी इसमें नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कल मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि मंडे के सेशन में हम थोड़ा सा निफ्टी को अवॉइड करेंगे, क्योंकि निफ्टी काफ़ी अच्छे दिनों से हमें बहुत अच्छी मूवमेंट दे चुका है। सो हम बैंक निफ्टी पे फोकस करेंगे, तो बैंक निफ्टी पे ही आज हमने फोकस किया और बैंक निफ्टी में हमें बहुत अच्छे पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, मिले ही हैं। तो यहाँ पर हम डीप एंड बाई करेंगे अगर इस लेवल पे मार्केट ओपन होता है तो फिर हम आराम से फर्स्ट टारगेट हमारा 19,700 और नेक्स्ट टारगेट होगा 19,720। बट ये ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग दे देता है। गैप अप ओपनिंग में अगर मार्केट सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, वैसे ग्लोबल सेंटीमेंट को देखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अगर ये फिर नीचे आना स्टार्ट करता है तो फिर हम डीप एंड बाई की तरफ जाएंगे और बहुत ज़्यादा अपसाइड में ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा निफ्टी को अवॉइड करके हम बैंक निफ्टी में ही जाएंगे। और उसके बजाय और अच्छा कोई स्टॉक मिलता है, जैसे आज हमने स्टॉक में लिया, स्टॉक में तो बारिश हो चुकी है
सो ऐसे स्टॉक को हम सर्च करेंगे। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। हमने निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन किया, तो निफ्टी के ऑप्शन चेन को यदि आप एनालिसिस करते हैं तो इंपॉर्टेंट लेवल है 19,700 और उसके बाद हर 100 पॉइंट पर आपको कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। वहीं यदि आप सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट आपको 19,600 पे देखने को मिलेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो वापस आपको 500 पे फिर से सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर इस रेंज के बीच में 550 के समथिंग मार्केट ओपनिंग देता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बिकॉज यहाँ से हो सकता है निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। और अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चले तो थोड़ा सा हमें संभल कर ट्रेड करने की जरूरत होती है, बिकॉज कोई सा भी इंडेक्स किसी को भी अपने साइड में खींच सकता है और वो हमें गलत डायरेक्शन में लेकर अगर चले गए, आप गलत डायरेक्शन में आपने स्टडी ले ली तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में जब भी अलग अलग डायरेक्शन में हो तो प्लीज़ मेंटेन यूर स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है वो है 45,500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और वहीं यदि सपोर्ट की बात करें, अगर ये ब्रेक होगा तो आपको आराम से 200-300 पॉइंट की रैली अपसाइड में देखने को मिलेगी। सपोर्ट की बात करें तो 45,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन देता है तो यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट अपसाइड में जाएगा। बाकी फ्रेंड्स मेरा पर्पस यही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।